हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब का फिर वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने के लिए जा रहे हैं ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का वो वाहिद मुल्क है जहां से अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम की शुरुआत हुई। इस मुल्क पर कभी रूमियों का कब्जा हुआ करता था और इसी मुल्क में मुसलमानों का चौथा सबसे अहम शहर भी है। ये मुल्क हॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये मुल्क बाकी अफ्रीकी मुल्कों से बहुत आगे है। जहां कोरोना के दौरान पुलिस ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने काम किया था। इस मुल्क में आपको कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलेंगी और बाकी अफ्रीकी मुल्कों की तरह इस मुल्क का भी 40% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और दोस्तों, हमारे और बाकी दुनिया के नज़दीक काला रंग शौक की अलामत होता है, लेकिन गाना और टूनीजिया के लिए लाल रंग शौक की अलामत होता है। ये किसी भी फ्यूनरल पर जब जाते हैं तो लाल रंग के कपड़े ही पहनकर जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के पहाड़ों में पाई जाती है ऐसी खतरनाक मकड़ियाँ जिनके काटने से पल भर में मौत हो सकती है किसी भी इंसान की। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के कंट्री टूनीजिया के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे आपको। इस एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा कि टूनीजिया बाकी अफ्रीकी मुल्कों से इतना आगे और इतना तरक्की याफ्ता कैसे है। और साथ आपको मुसलमानों के चौथे होली सिटी के बारे में भी बताएंगे कि इस शहर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है मुसलमानों के नज़दीक। बस आपने इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखना है, वो भी बिना स्किप किए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर करने के लिए जहां आपको तारीख से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने शायद आज तक सुना भी ना हो। इस मुल्क से जुड़ी हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने बस इस एपिसोड को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों, टूनीजिया का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टूनीजिया। इस मुल्क को 1956 में आज़ादी मिली थी फ्रांस से। आज़ाद होने के बाद टूनीजिया ने खुद को एक जमहूरिया डिक्लेयर कर दिया, वो भी एक साल में। नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद ये एक अरब नेशन है और इस मुल्क की आबादी 1 करोड़ के आसपास है और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों की फहरिस्त में टूनीजिया का नाम 69वें नंबर पर आता है। दोस्तों, टूनीजिया का शुमार अफ्रीका के उन चंद मुल्कों में किया जाता है जहाँ 70% लोग शहरी एरियाज में रहते हैं और बाकी 30% लोग गाँव में। और इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है और ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, जिसको मुल्क की आबादी में से तकरीबन 98% लोग फॉलो करते हैं। और टूनीजिया के बॉर्डर अल्जीरिया और लीबिया से टच करते हैं। दोस्तों, टूनीजिया को अफ्रीका के अमीर मुल्कों में भी गिना जाता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही शाही किस्म का होता है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी बाकी अफ्रीकी कंट्रीज से बहुत आगे है टूनीजिया। कोविड के दौरान लॉकडाउन में टूनीजिया ने एक रोबोट बनाया था जो कोविड के दौरान पेट्रोलियम का काम करता था। पुलिस की जगह इन रोबोट्स ने पेट्रोलिंग की थी। कोरोना के दौरान ये रोबोट्स लोगों से उनकी आईडी मांगते थे और सीधा पुलिस कंट्रोल रूम भेज देते थे। कोविड में कोई बाहर तो नहीं निकल सकता था, ऐसे में इन रोबोट्स ने टूनीजिया का बहुत साथ दिया। पुलिस की जगह लोगों को इन रोबोट्स से खतरा होने लगा और टूनीजिया के लोगों ने भी अपनी गवर्नमेंट का भरपूर साथ दिया और रोबोट्स ने आते ही पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में धूम मचा दी थी। बाद में फिर टूनीजिया के पड़ोसी मुल्कों ने इस रोबोट्स को टूनीजिया से मंगवा लिया और बाकी अफ्रीकी कंट्री के मुकाबले में इस मुल्क का लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। यहाँ आपको हर शख्स पढ़ा लिखा मिलेगा और साथ ही ये मुल्क टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत अच्छा कमाता है। यहाँ टूरिस्ट सेफ भी महसूस करते हैं खुद को बाकी अफ्रीकी कंट्री के एवज, क्योंकि वहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, टूनीजिया का दारुल हुकूमत ट्यूनिस है जो कि टूनीजिया का सबसे अहम शहर भी है। इस शहर को कभी मुसलमानों का सबसे ताकतवर और सबसे गनी शहरों में गिना जाता था। और आपको बताते चलें कि टूनीजिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ यूनेस्को की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। टूनीशिया के अलावा साउथ अफ्रीका में 10 और मोरक्को में 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तान माने जाने वाले सहारा डेजर्ट का कुछ हिस्सा इस मुल्क में भी लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर है और चौड़ाई 1800 किलोमीटर। टोटल ये एरिया 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और सहारा डेजर्ट की सबसे मशहूर होने की वजह यह है कि ये 10 मुल्कों में होता हुआ गुजरता है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरिस्टेनिया, अल्जीरिया, टूनीजिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र यानी इजिप्ट जैसे मुल्क शामिल हैं। इस रेगिस्तान में दिन के वक्त खौफनाक गर्मी होती है और रात के वक्त खौफनाक सर्दी। दोस्तों, टूनीजिया का मौसम इस रेगिस्तान पर बहुत डिपेंड करता है।
ऐसा भी कहा जाता है कि साउथ टूनिसिया में अब जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ कभी जंगल हुआ करता था, सब हरियाली से हरा भरा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इस एरिया में अब आपको सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलेगी। दोस्तों, टूनिसिया को हॉलीवुड की पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है, जहां कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। आपने स्टार वॉर मूवी देखी तो होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग भी इसी मुल्क में हुई थी। टूनिसिया में फिल्म शूट करने के लिए बहुत बेहतरीन लोकेशंस हैं। दोस्तों, अफ्रीका में सबसे बड़ा कोलोसियम टूनिसिया में ही मौजूद है। इस मुल्क में मौजूद एलजी एम्फी थिएटर रोमस ने 238 ईस्वी में बनवाया था। इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इसमें एक साथ 35,000 लोग बैठ सकते थे। टूनिसिया में इस एम्फी थिएटर को सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है, जिसको देखने के लिए दूर मुल्क से लोग आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एलजी एम्फी थिएटर इतना बड़ा है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद इमारतें दिखती भी नहीं हैं। दोस्तों, टूनिसिया अफ्रीका में चौथा सबसे अहम मुल्क है, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों का चौथा सबसे अहम शहर है। जी दोस्तों, मक्का, मदीना और यरूशलेम के बाद क्राउन मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम शहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शहर की बुनियाद उकबा बिन नाफी ने रखी थी। यहाँ का मदीना भी मुसलमानों के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस मदीना में 700 से ज़ायद हिस्टोरिक मोनूमेंट्स हैं। ये मदीना अपनी कदीम तारीख की वजह से भी बहुत मशहूर है। सऊदी अरब के मक्का मदीना के बाद ही टूनिसिया का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस शहर की मस्जिद, मदरसे, महल, मकबरों समेत 700 ऐसी यादगार जगहें हैं, जिनकी वजह से इस शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, टूनिसिया का बाल्डो म्यूजियम बहुत फेमस जगहों में से एक है, और इस म्यूजियम की खास बात यह है कि बहराए रूम के इलाके में ये म्यूजियम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस म्यूजियम में आपको ऐसी शाही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कहीं और नहीं। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि टूनिसिया का बाल्डो म्यूजियम दूसरा ऐसा म्यूजियम है जहां पर इजिप्शियन म्यूजियम ऑफ कायरो के बाद सबसे महंगी चीज़ें मौजूद हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं टूनिसिया के बारे में जो हमने आपको फैक्ट्स बताए ये आपको पसंद आए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा, और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।